अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त उसामा यूनुस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल 5 स्टार सोलर। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको खैर आफियत से रखे, आमीन सुमा आमीन। आज की इस वीडियो के अंदर मैं जो आपसे जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं, जो मेरी वीडियो रिलेटेड है, वो है ऑन ग्रिड साइड की और लाहौर साइड की SK10 की, जिसके अंदर जो से इन्वर्टर यूज़ हो रहा है वो 5 किलोवाट का है। टोटल 14 पैनल्स यूज़ हो रहे हैं। तो इस वीडियो से रिलेटेड जो हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं, वो हमारा टॉपिक आज है ऑन ग्रिड साइड का। तो हम देर नहीं करते, शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। लाहौर में SK10 के अंदर 20 सेक्टर है, हाउस नंबर 289। जो आपके मेरे पीछे बैक साइड में पैनल्स नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली 3 साल पुराना सिस्टम है, किसी और कंपनी ने लगाया था। तो इन्होंने अप्रोच किया हमें, तो हमने इसका सिस्टम जो है ना वो थोड़ा अपग्रेड किया है। सिस्टम जो सा बेसिकली है वो 14 पैनल्स के साथ है, और जो इन्वर्टर इसमें यूज़ हो रहा है वो गुडवी का 5 किलोवाट का इन्वर्टर है, जिसके अंदर यूज़ हो रहा है। बड़ा आउट क्लास इन्वर्टर है गुडवी। जो पैनल यूज़ हो रहे हैं वो जे के 535 वाट के जो 9 पैनल्स हैं, वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड थे, जो वर्किंग में थे। 3 साल इनको हो गए अलहमदिल्ला चलते हुए। 535 वाट के, आपको पता है जिस तरह 535 वाट के पैनल्स आजकल नहीं आ रहे, तो अब जो से पैनल्स आ रहे हैं वो 550, 570, 580 उसके हिसाब से आ रहे हैं। तो पैनल्स की जो सी वोल्टेज रेंज है और वॉट रेंज है वो थोड़ी सी इंक्रीज़ कर दी गई है। तो 550 वाट के हमने 5 पैनल्स के अंदर जो से एड ऑन अंदर किए हैं, और जो से 535 वाट के थे वो पहले थे। बेसिकली हम एक स्ट्रिंग जो से ऑलरेडी नीचे जा रहे थे उसके साथ भी सीरीज़ करके हम इस इन्वर्टर को चला सकते थे, लेकिन ना चलाने का रीज़न ये है कि 14 पैनल्स की ईजिली चल सकती है, क्योंकि गुडवी के जो से इन्वर्टर या ऑन ग्रिड साइड के होते हैं, बेसिकली वो 1000 वोल्ट DC तक सपोर्टेड होते हैं, कोई इशू नहीं होता। डबल MPPT है, आप दोनों को यूज़ कर सकते हैं। रीज़न क्या थी कि ना, मैं 535 वाट प्लस 550 वाट अगर हम दोनों को कॉम्बिनेशन कर देते हैं सीरीज़ में ही बना के, तो जो बेसिकली आपका 535 और 550 वाट है ना, 550 वाट आपका 535 वाट जैसा ही वर्किंग करेगा। मतलब जो ऊपर वाले वाट होंगे वो उनके लॉसेस में चले जाएंगे, ज़ाया चले जाएंगे। तो आपको पता ऑन ग्रिड साइड पे एक एक वाट वजन मैटर करता है। इन्वेस्टमेंट सारी सी बात लग रही है भाई, एक एक चीज़ एक एक वाट मैटर कर रहा होता है। तो हमने डिज़ाइन यही रखा कि ना, मैं जो सा जिस तरह स्ट्रिंग जा रही है उसको हमने नहीं छेड़ा। 9 पैनल्स की एक स्ट्रिंग 1 MPPT पे लग रही है, और जो से हमने अभी 5 पैनल इंस्टॉल किए हैं वो हमारे 1 MPPT के ऊपर लग जाएंगे। टोटल 14 पैनल्स हो जाएंगे इनके इंस्टॉल। तो अगर राउंड अबाउट बात की जाए तो 7580 वाट जो से हैं इनके, वो बन रहे हैं 14 पैनल्स के। ठीक हो गया। टोटल 7.5 किलोवाट का ये सोलर का जो सिस्टम है वो डिज़ाइन हो चुका हुआ है, जो लग चुका हुआ है। अब बात कर लेते हैं हम यूनिट की, क्योंकि जाहिर सी बात भैया आपकी इन्वेस्टमेंट लगी है तो आप इसकी तरफ तो देखेंगे ना आपको सेविंग क्या हो रही है। तो 7.5 किलोवाट का सोलर है। अगर हम बात करते हैं डेली प्रोडक्शन यूनिट्स की, तो राउंड अबाउट ये सिस्टम 20 से 25 यूनिट पर डे यूज़ बना सकता है। ठीक है, 20 से 25 यूनिट पर डे बनाएगा डेली बेसिस पे ऑन एवरेज। और अगर हम मंथली प्रोडक्शन की बात करें तो 700 से 750 यूनिट जो हैं ये मंथली प्रोडक्शन देगा। और अगर हम सालाना की बात करते हैं तो 8500 से लेके 8800 यूनिट के अंदर अंदर जो सी है ये अपनी प्रोडक्शन देगा। मैं बार बार वीडियो में बता रहा होता हूँ कि ऑन एवरेज बेसिस पे कैलकुलेशन है, जिसमें आपका वेदर इफेक्ट भी आ रहा होता है। क्लाउडी वेदर भी हो गया, बारिश होगी, आंधी होगी, धुंध आ गई, सारा कुछ कैलकुलेशन निकाल के एवरेज बेसिस पे रखा हुआ है कि 1 किलोवाट आपके 4 से 4.5 यूनिट डेली बेस पे बनाता है। 1 किलोवाट, ठीक है। कुछ 3.5 के हिसाब से भी लगाते हैं। कौन हमने एवरेज बेस पे रखा हुआ है कि 4 हम जो से यूनिट है ना वो 1 किलोवाट को देते हैं उस हिसाब से। बाकी आपकी जो सी है वो ये साइड हो चुकी है मुकम्मल, जिससे आपको नज़र आ रहा होगा। अभी PV की जो सी वायरिंग वो नीचे जा रही है। तो अभी आपको मैं नीचे ले जाके इंशाल्लाह इन्वर्टर भी दिखाता हूँ, और बाकी भी चीज़ें दिखाता हूँ कि किस तरीके से जो सी सेटिंग है वो हमने की है। तो जो से ये ले हैं कि ईयरली 8500 यूनिट जो से माशाल्लाह वो जनरेशन ये सिस्टम को बना के देगा। और इनसे मैंने पूछा भी था 3 साल में इनको क्या बेनिफिट नज़र आ रहा, तो इनका माशाल्लाह काफ़ी हद तक जो सा बिल है वो ज़ीरो है। कभी कभार जाहिर सी बात है प्लस में भी आता है, डिपेंड कर रहा था ऑन कंडीशन के ऊपर। क्योंकि क्लाउडी वेदर हो तो जनरेशन कम होती, इसी वजह से इन्होंने 5 पैनल जो से ऐड किए। 5 किलोवाट है तो आप इसके ऊपर आराम से 7.5 से 8 किलोवाट की PV लगा सकते हैं, क्योंकि 70-75% जो से हम जनरेशन की बात कर रहे होते हैं। क्योंकि जनरेशन हमें तो यही मिलने वाली है भैया, इससे ज़्यादा क्या मिलेंगे। 75% नहीं ना। फिर कभी कभार होता है कि बहुत अच्छा वेदर हो तो आप 80% से प्लस भी चले जाते हैं, लेकिन गुडवी का इन्वर्टर तो आउट क्लास परफॉर्मेंस वाली सी बात होने वाली है। तो अभी जैसे स्ट्रिंग अटैच होती है तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। तो ये तो आपको इंटरवल टाइप हो गया। अभी आपको मैं बाकी ले जाके पूरे सेटअप को दिखाता हूँ कि किस तरीके से जो सेटअप है ये रनिंग में चल रहा है। सिस्टम का आपको थोड़ा सा मैं रिव्यू दे देता हूँ। ये 9 पैनल्स ऑलरेडी इनके पहले इंस्टॉल्ड है, जे 535 वाट के, जो मैं आपको दिखा रहा था। L2 स्ट्रक्चर यूज़ हुआ है इसके अंदर, और हमें भी L2 लगाना, क्योंकि रूफ टॉप जो है वो बेसिकली इस तरह के डिज़ाइन का है, आपको नज़र आ रहा होगा। ये 9 पैनल्स हैं, 2 ये 2 4 5 6
7 8 और जो सा एक है वेल 2 पे सिंगल लगा दिया गया हुआ है, इन फ्यूचर ऑप्शन छोड़ दिया हुआ है। तो जे के 535 वाट के पैनल्स हैं, आपको मैं दिखा भी देता हूँ। ये देखें मोनोपर्क पैनल्स हैं जो से इस टाइम लगे हुए हैं, आपको नज़र भी आ रहे हैं। इसी तरीके से जो से अब हमने ऐड ऑन किए अंदर आगे, ये रनिंग में इनके अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं। ये भी 5 जो पैनल्स हैं जे 550 वाट के लेटेस्ट वाले, ये इसके अंदर अभी ऐड ऑन हमने किए हैं। L2 स्ट्रक्चर है। इसी तरीके से 5 पैनल्स थे तो L2 को हमने जो सा है वो इस सिंगल के तौर पे यूज़ किया है। अभी सिविल वर्क रहता है, सिविल वर्क इनका बाद में होगा। अभी इसकी जो सी हम स्ट्रिंग है वो अलग से लेके जा रहे हैं, क्योंकि एक स्ट्रिंग ऑलरेडी गई हुई है, दूसरी स्ट्रिंग अभी नीचे लेके जा रहे हैं पाइप डाल के प्रॉपर तरीके से। आपको वायर नज़र आ रही होगी 6 mm टिन कॉपर वायर, वो यूज़ की जा रही है। प्रॉपर तरीके से ड्रेसिंग में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। बाकी अभी जैसे ही MC4 कनेक्ट होंगे हम इसको नीचे रनिंग में दे देंगे। अभी जो सी पाइप है हमें अलग से लेके जाना पड़ रहा है, क्योंकि जो पहले से पाइप डाला हुआ है आप कंडीशन की देख सकते हैं कि किस किस्म की वायर यूज़ हुई है। इसी तरीके से हम यहाँ से ले जाके नीचे इन्वर्टर के पास ले जाएंगे। जैसे ही कंप्लीट होगा इंशाल्लाह उसके बाद इनका सिविल वर्क जो सा होगा वो कंप्लीट करेंगे। वो नज़र रखेंगे, सिविल वर्क लाजमी होता है ताकि जो स्ट्रेंथ है वो आपकी ज़्यादा हो जाए। इसी तरीके से हम नीचे चलते हैं। नीचे चल के मैं आपको इन्वर्टर दिखाता हूँ और उसकी वर्किंग दिखाता हूँ। तो अभी हम नीचे चल रहे हैं और नीचे जाके मैं आपको दिखाता हूँ इन्वर्टर। ये गुडवी का इन्वर्टर है 5 किलोवाट। इसी तरीके से क्या नाम ऊपर से जो सा PVC पाइप है उसके साथ हम लेके आ रहे हैं। यही रीज़न होती है मैं जिसकी वजह से मना करता होता हूँ, ये फ्लेक्सिबल पाइप हम यूज़ नहीं करते। आप कंडीशन देख रहे हैं 3 सालों के बाद क्या कंडीशन हो रही है, हल्का सा प्रेस कर रहे हैं टूट रहा है। इस वजह से जो सा पाइप है जो सा वो अच्छी क्वालिटी का PVC वाला यूज़ करना चाहिए। इसी तरीके से ये टिन कॉपर वायर यूज़ हो रही है डबल PVC। बाकी जैसी भी स्ट्रिंग लगती है तो मैं आपको इंशाल्लाह वर्किंग में दिखाता हूँ। प्लस और इसी तरीके से हमारा जो सा है ये माइनस है। और ये वोल्टेज देखें इस टाइम 226 वोल्ट। पैनल्स के जो से 5 पैनल्स ऊपर लगे हुए हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे हैं। ओके ठीक है जी, लगाएं जी इसको। इसी के ऊपर फ्यूज़ भी इसके बाद अटैच कर देंगे और इसके साथ जो सा है वो ऑन हो जाएगा। इस टाइम तकरीबन 1118 जो सी है वो जनरेशन आ रही है। इसको ऑन करने लगे, वायर जो सी रहेगी इसके बस को फिर स्टार्ट कर देंगे। जो सी डबल स्ट्रिंग थी वो अल्हम्दुलिल्लाह अटैच हो गई हुई है। स्ट्रिंग डबल हो चुकी है, ये देखें यहाँ पे आपको जनरेशन आ रही है इस टाइम 1400 1500 नॉर्मल। अभी आगे लेके चलता हूँ। अभी तक 17.4 यूनिट बने और 1500 वाट की तकरीबन जनरेशन आ रही है। 13.7 मेगावाट और तकरीबन अभी इतनी इन्होंने बना चुके होंगे 3 सालों में।
और ये देखें पीवी वोल्टेज, ये भी जो स्ट्रिंग हमने लगाई है वो ली है PV2 202 205, और दूसरे पीवी वोल्टेज क्योंकि वो 9 की स्ट्रिंग है तो वो 370 आ रही है। और ये देखें 3.7 2.6 एम्पेयर, ये तीनों फेस आ गए।